मन जब एकदम शांत रहने लगेगा तब सांसारिक कार्य कैसे होंगे। अशांत रह के भी चल रहे हैं तो शांत रह के और भले तरह से चलेंगे। आखिर शांति किसी काम में बाधा तो नहीं। अशांत रह के भी कर लेते हो तो शांत रह के तो और कुशलता से कर सकोगे। ये तो सीधा सा गणित है। एक आदमी अशांत है और कोई काम कर रहा है तो अर्थ हुआ कि अशांति बड़ी शक्ति ले रही, मन का तनाव बड़ी शक्ति पी रहा, फिर भी काम कर रहा है, किसी तरह खींच रहा है, तब भी कर लेता है। तो थोड़ा सोचो, जब तुम शांत हो जाओगे और सारी शक्ति काम में ही पड़ेगी, क्योंकि मन कोई शक्ति रोकेगा नहीं, अशांति नहीं, तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। जब तुम पूरे पूरे काम में उंड लोगे तो काम की गति तो बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी, गुणवत्ता बढ़ेगी। ये प्रश्न ही क्यों उठता है? ये प्रश्न इसलिए उठता है कि तुम्हें अब तक यही समझाया गया है कि जो शांत हो जाते हैं वो संसार से भाग जाते हैं। इसलिए संन्यास से एक भय हो गया, शांति से भय हो गया। ये भय बिल्कुल निर्मूल है। मैं तुमसे कहता हूं अशांत भला भाग जाते हो संसार से, शांत क्यों भागने लगे? शांत को भागने के लिए जरूरत ही क्या रही? शांत को तो आनंद आएगा चारों तरफ की अशांति के बीच खड़े होने में, क्योंकि यहां कसौटी होगी, यहां प्रतिपल भरोसा गहरा होगा कि अशांति कितनी ही हो बाहर, अब मेरे भीतर प्रवेश नहीं करती। मैं अभेद दुर्ग में विराजमान हो गया हूं, मेरी शांति अटूट है, अब कोई चीज इसे विशृंखल नहीं करती। मेरी शांति अब कमजोर नहीं है कि टूट जाए, कि कोई भी चीज मेरे मन को डमाडोल करे। अब सब परीक्षाओं से गुजर रहा हूं और मेरी शांति और गहरी और मजबूत होती चली जाती। नहीं, मैं तुमसे कहता हूं शांत आदमी जो भी करेगा उसमें उसकी कुशलता बढ़ जाएगी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं कह रहा हूं शांत आदमी वे सब काम करेगा ही जो तुम कर रहे हो, क्योंकि कुछ काम है जो केवल अशांत आदमी ही कर सकता है, क्योंकि उनका मूल अशांति में। जैसे एक आदमी चोरी कर रहा है तो मैं तुमसे ये नहीं कह सकता कि शांत आदमी चोरी कर सकेगा। कर सके तो कुशलता से करेगा, मगर कर सकता नहीं, क्योंकि चोरी के लिए बड़ा सोया चित्त चाहिए, बड़ा दीन दुर्बल चित्त चाहिए। चोरी के लिए बड़ा अशांत विक्षिप्त चित्त चाहिए। शांत आदमी क्रोध न कर सकेगा, कर सके तो बड़ी कुशलता से करेगा, मगर कर ना सकेगा, क्योंकि क्रोध का मूल अशांति में है। लेकिन जीवन के सहज काम तो और कुशल हो जाएंगे। शांत आदमी ज्यादा बेहतर पति होगा, ज्यादा बेहतर पत्नी होगी, ज्यादा बेहतर बेटा होगा, ज्यादा बेहतर बाप होगा, ज्यादा बेहतर मित्र होगा। शांत आदमी के जीवन में जो भी शांति के साथ बच सकता है वो सभी बेहतर स्वर्णमयी होकर, सुगंधमयी होकर होगा। उसके सोने में सुगंध आ जाएगी। तो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम्हारी सभी चीजें बचेंगी, लेकिन मैं ये कहता हूं जो बचाने योग्य हैं वो बचेगी। जो बचाने योग्य ही नहीं है, जिनको तुम भी बचाना नहीं चाहते हो, वे ही केवल खो जाएंगी। महंगा सौदा नहीं, महंगा सौदा तो तुम अभी कर रहे हो अशांति को चुन के। मन जब एकदम शांत रहने लगेगा तब सांसारिक कार्य कैसे होंगे? मन बहाने खोज रहा है, मन कह रहा है शांत मत हो जाना,
ये क्या कर रहे हो? ध्यान में लगे हो, अपनी जड़ें खोद रहे हो, सब गड़बड़ हो जाएगा। मन का तो सब गड़बड़ हो जाएगा, ये सच है। मन ठीक ही कह रहा है, क्योंकि मन है तुम्हारा रोग, बीमारी। अगर तुम महत्वाकांक्षी हो तो महत्वाकांक्षा चली जाएगी। अगर तुम पागल की तरह स्पर्धा में लगे हो, स्पर्धा चली जाएगी। अगर तुम व्यर्थ चीजों को जोड़ने बटोरने में लगे हो तो वो पागलपन उतर जाएगा। तो मन तो ठीक कह रहा है। मन को संसार की फिक्र नहीं है, मन को अपनी फिक्र है। मन ये कह रहा है कि मेरा क्या होगा, तुम तो शांत होने लगे, कुछ मेरी तो सोचो। कितने दिन तुम्हारे साथ रहा, ये तो ऐसे हुआ कि तुमने दवा लेनी शुरू की, बीमारी तुमसे कहे जरा ये भी तो सोचो मेरा क्या होगा। तुम तो दवा लेने लगे, और मैं कितने दिन से साथ रही, जन्मों जन्मों का, जुग जुग का संग साथ। तुम दवा लेने लगे, धोखेबाज कहीं के, दगाबाज कहीं के दवा लेने लगे। ये तुम क्या कर रहे हो? सब खराब हो जाएगा। लेकिन तुम बीमारी की नहीं सुनते। मन को तुमने अब तक बीमारी नहीं जाना। तुम सोचते हो मन तुम हो, यही भूल हो रही है। तुम मन नहीं हो, तुम मन के पार साक्षी हो। उस साक्षी का परम आनंद घटेगा शांति में। शांति में मन चला जाएगा, तुम बचोगे। मन के बहुत से व्यापार जो रुग्ण हैं, जिन्होंने सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं दिया, वे भी चले जाएंगे, लेकिन उनका चला जाना हितकर। मन सदा ध्यान में बाधा डालता है, क्योंकि ध्यान मन की मृत्यु है। मन समझाता है बहुत खोया, और खोने दो मुझे, और भी गुमराह होने दो मुझे। आज पलकों की छबीली छां में लग गई है आंख, सोने दो मुझे। बहुत खोया, और खोने दो मुझे। आज पलकों की छबीली छां में लग गई है आंख, सोने दो मुझे। लेकिन जिसे तुम पलकों की छबीली छां समझ रहे हो, वहीं से तुम्हारे जीवन का सारा ज्वर, सारा उत्ताप पैदा हुआ है। जिसे तुम सौंदर्य समझ रहे हो, उसी ने तुम्हारे जीवन को कुरूप किया है। और जिसे तुम सोचते हो तुम्हारा बल, वही तुम्हारी नपुंसकता है, वही तुम्हारी निर्बलता है। इसे ठीक से देखो। और अगर तुम्हें यह चिंता हो कि तुम अगर शांत हो गए तो संसार का क्या होगा, तो ये चिंता तुम बिल्कुल मत करो। बहुत अशांत लोग हैं, तुम्हारे जाने से यहां कुछ बाधा ना पड़ेगी। यहां काफी पागल। तुम इस चिंता में मत पड़ो कि मैं अगर ठीक हो गया तो पागल खाने का क्या होगा। ये चलता ही रहा है, ये चलता ही रहेगा। ये रंगे बहारे आलम, क्यों फिक्र है तुझको ऐसा की। महफिल तो तेरी सुनी न हुई, कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए। ये महफिल भरी ही रहती। महफिल तो तेरी सुनी न हुई, कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए। तुम उठने में संकोच मत करो। कुछ बाहर खड़े हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं, जगह दो। क्यों में खड़े, तुम हटो, वो बड़े प्रसन्न होंगे, वो तुम्हें धन्यवाद देंगे। इसलिए तो लोग सन्यासी का स्वागत करते। चलो एक जगह खाली हो, इसलिए तो लोग त्यागी की महिमा गाते, चरण छूते कि धन्य प्रभु, कम से कम आपने जगह खाली की। तुम अक्सर पाओगे त्यागियों के पास भोगियों को स्तुति करते। जैन मंदिरों में देखो, जो छोड़ के बैठ गए हैं संसार, जो संसार को जोर से पकड़े हैं, वो उनके चरण छू रहे हैं। वो कह रहे हैं बड़ी कृपा आपकी। शायद उन्हें भी साफ ना हो, मगर मामला क्या है? मामला यह है कि ये भी प्रतियोगी थे, ये हट गए मैदान से। जितने प्रतियोगी कम हुए उतना ही अच्छा है। संसारी सदा सन्यासियों की प्रशंसा करता रहा है,
लेकिन प्रशंसा निश्चित ही झूठ होगी, बेमन से होगी, असली नहीं होगी। असली होती तो खुद ही सन्यासी हो जाता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। भोगी त्यागी के चरण छूता है। अगर ये श्रद्धा सच होती तो खुद ही त्यागी हो गया होता। ये श्रद्धा झूठी है। वो कह रहा आपने बड़ी कृपा की, आपने बड़ी अच्छा किया जो छोड़ दिया झंझट। जब एक राजनीतिक विदा होता है दिल्ली से तो बाकी राजनीतिक उसका विदाई समारोह करता। तो गिरी साहब आप चले बंगलोर, बड़ी कृपा, फिर ना आना। आप बंगलोर में बसना, आप हवा भी अच्छी। और दिल्ली में रखा क्या है? चलो क्यों में एक आदमी कम हुआ, थोड़े हम आगे सरके, ऐसी आशा से तो आदमी जी रहा है। तुम इसकी फिक्र मत करना कि संसार का क्या होगा। संसार तुम्हारे बिना बड़े मजे से चल रहा था, तुम्हारे बिना बड़े मजे से चलता रहेगा। ये रंगे बहारे आलम, क्यों फिक्र है तुझको ऐसा की। महफिल तो तेरी सुनी न हुई, कुछ उठ भी गए कुछ आ भी गए। तुम सिर्फ अपनी चिंता कर लो। और इतना मैं तुमसे कह सकता हूं आश्वासन के साथ कि जो भी शुभ है वो बचेगा, जो भी श्रेयस्कर है वो बचेगा, जो भी अशुभ है वो छूट जाएगा। मेरे मन में तो पाप और पुण्य की परिभाषा यही है। शांत मन जिसे न कर सके वही पाप, जिसे करने के लिए अशांत मन अनिवार्य शर्त है वही पाप। शांत मन ही जिसे कर सके वही पुण्य। शांत मन जिसके होने के लिए अनिवार्य भूमिका है वही पुण्य। पुण्य बचेगा, पुण्य की कुशलता बचेगी, पाप खोते चले जाएंगे, नरक छूटेगा, स्वर्ग शेष रहेगा, बंधन गिरेंगे, मुक्ति उपलब्ध होगी, मोक्ष बचेगा, उसमें तुम्हारी कुशलता बढ़ेगी। तुम पछताओगे ना। तुम कभी लौट के ऐसा ना सोचोगे कि बड़ी गलती कर ली जो शांत हो गए। अब तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। जो भी शांत हुए हैं सदियों सदियों में, अनंत लोग हुए। ये श्रृंखला छोटी नहीं है, बहुत लोग हुए सदियों सदियों में। उनमें से किसी एक ने भी नहीं कहा कि शांत होकर पछतावा हुआ। और इन सदियों में उनसे हजारों गुने लोग अशांत रहे, उन सब ने सदा ये कहा कि चूक गए, कुछ भूल हो गई, कहीं जीवन का तार टूट गया, वीणा बजी नहीं, बांसुरी पर धुन उतरी नहीं। आए तो जरूर, खाली आए, खाली जा रहे। निरपवाद रूप से जो लोग अशांत रहे हैं वो पछताए। निरपवाद रूप से जो लोग शांत हुए उन्होंने धन्य भाग, सौभाग्य